तो भैया पहले सभी को दिल से राम राम। और भैया आज हम बात करेंगे इग्निशन कॉल कैसे काम करती है, और इग्निशन कॉल की वायरिंग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 4 पिन की इग्निशन कॉल के बारे में और 3 पिन की इग्निशन कॉल के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि इनकी वायरिंग का क्या मेथड है, और वायरिंग का विद डायग्राम सहित मैं आपको समझाऊंगा कि डायग्राम कैसे कैसे कौन कौन सी वायरिंग कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी फ्यूल इंजेक्टर पे। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर का वर्किंग मेथड है, वैसे ही सेम इग्निशन कॉल का भी वर्किंग मेथड है। इग्निशन कॉल भी वैसे ही काम करती है जैसे कि एक तरह से इंजेक्टर काम करता है। ये भी इंजेक्टर से काम करता है जब ईएमएस से सिग्नल आता है, जो हमारा ईसीयू जो है इंजन कंट्रोल यूनिट। जब इंजन कंट्रोल यूनिट से सिग्नल आएगा तो ये भी तभी ऑपरेट होगा। और इग्निशन कॉल का भी सेम यही वर्किंग है, ये भी ईसीयू के सिग्नल से ही ऑपरेट होती है। और जैसे कि क्रैंक सेंसर और केम सेंसर मदद करते हैं ईएमएस की कि हमारा जो पिस्टन है कौन सी पोजीशन पे है, या हमें कहाँ पर फायरिंग करनी है, कहाँ पर हमें स्प्रे करना है। तो वैसे ही इसके लिए भी क्रैंक सेंसर और केम सेंसर डिटेक्ट करके ये बताते हैं कि अब हमें कौन सा हमारा, अब अगर हमारा फायरिंग स्ट्रोक है तो ये ईसीएम को सिग्नल देगा, और ईसीएम इसको एक्टिवेट कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 4 पिन की इग्निशन कॉयल है। तो मैं बात करता हूँ इसकी वर्किंग की। सबको पता है कि इग्निशन कॉल का वर्क क्या है। इग्निशन कॉल का स्पार्किंग करने का काम है, जो कि करंट प्रोड्यूस करती है। और आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग की ये टर्मिनल पे ऐसे बैठती है, और जो सेंटर इंटरनल रोड के यहाँ पे ये इसका सीधा करंट यहाँ पे आता है। तो जैसे ही ईएमएस से सिग्नल आएगा, ईएमएस से सिग्नल आने के बाद में जो इसके अंदर जो इंसुलेट वायर की जो इंसुलेट कॉयल होती है, उस कॉयल के अंदर एक करंट पैदा होगा। जो करंट जो हाई वोल्टेज करंट बनेगा, वो करंट सीधा स्पार्क प्लग के थ्रू हमारे फ्यूल को बंद कर देगा, एयर फ्यूल के मिक्सचर को। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि वायरिंग 4 पिन की वायरिंग कंपनी ने किस तरह से दी है। तो सभी कंपनियों में सेम ही मेथड है। तो मैं बात करता हूँ, देखिए आप 4 पिन की रिले है। तो 4 पिन की रिले के एक सिरे पे चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, एक तरफ मिलेगा 24 स्विच का करंट, और एक दूसरी तरफ मिलेगा ग्राउंड मिलेगा, जो कि बॉडी से ग्राउंड मिलेगा। और ये जो बीच की 2 वायर हैं, ये बीच की 2 वायर दोनों जाएंगी सीधा कंप्यूटर के पास। ये दोनों जाएंगी सीधा कंप्यूटर के पास। तो अब ये जो 2 वायर हैं, इन दोनों का काम बिल्कुल सेपरेट है। जो एक वायर है, एक वायर से ईसीयू इसको इनपुट सिग्नल देगा, सॉरी ईसीयू इसको आउटपुट सिग्नल देगा, जिससे एक्टिवेट हो जाएगी। और ये रिले ये जो इग्निशन कॉल से एक तार फिर वापस ईसीयू पर जाएगी, जो कि इसको ईसीयू जो लेगा उससे इनपुट सिग्नल लेगा। तो वो इनपुट सिग्नल किस तरह का सिग्नल है? वो सिग्नल इस तरह का सिग्नल है कि अगर हमारी इग्निशन कॉयल ख़राब हो जाती है, अगर इग्निशन कॉयल किसी वजह से ख़राब हो गई, या आप देखते हैं कि कई बार इग्निशन कॉयल फूल जाती है, तो एक तरह से अगर इस तरह से हो जाती है तो वो वायर डिटेक्ट करके ये बताती है ईसीयू को। अब आप देखो कि 6 सिलेंडर इंजन है, या 8 सिलेंडर इंजन है, या 4 सिलेंडर इंजन है, तो डायग्नोस करना बहुत कठिन है। कुछ गाड़ियों में तो आप इग्निशन कॉयल आसान से खोल सकते हो, लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसी भी है जिनमें डबल हेड है, आप नहीं खोल सकते। तो उसके अंदर ये इसलिए कंपनी ने दे दिया कि लाइव डाटा हो, या आपकी जैसे डीटीसी चेक करते हैं तो आप इजीली चेक कर सकें अगर गाड़ी मिस फायर कर रही है तो कौन सी इग्निशन कॉयल ख़राब है, या जैसे भी। तो ये जो कंपनी ये ईसीयू इससे सिग्नल लेता है, तो कंपनी इसीलिए ये तार देती है। वैसे ही सेम थिंग 3 पिन के साथ भी है। इसके भी एक सिरे पे 24 स्विच का करंट होगा, और बीच में इसके ग्राउंड होगा, और एक तरफ इसका सिग्नल होगा। और जो डिटेक्टेड सिस्टम है इसका, वो ईसीयू अपने आप कैलकुलेट करता है, वो ईसीयू के अंदर ही फिट होता है। ये तो कंपनी का सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है। कंपनी ने इसके अंदर बीच में ग्राउंड दे दिया, किसी के यहाँ पे एक सिरे पे ग्राउंड होगा, एक सिरे पे इग्निशन होगा, बीच में सिग्नल होगा। तो ये तो पता चलता है कंपनी के वायरिंग के डायग्राम से कि कंपनी ने कहाँ पे क्या दिया। तो आपको पता है कि इसका वर्किंग का भी सभी को पता है नॉर्मली, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मैं
बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल बात बताऊंगा आज उनको कि डायग्राम कैसे देखते हैं और डायग्राम समझाऊंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो तो मेरे को प्लीज़ बता देना। तो चलिए देखते हैं वायरिंग के डायग्राम के बारे में। आई होप आपको सही दिख रहा होगा। तो चलिए मैं देखते हैं। जैसा कि आप ये वायर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीधी बैटरी से तार आई, ये फ्यूज बॉक्स के अंदर, ये वायर फ्यूज बॉक्स के अंदर, और यहीं से ये दो वायर निकली। एक क्रैंक रिले के लिए यूज़ हो गई, एक क्रैंक रिले के लिए यूज़ हो गई, और एक हो गई मेन रिले के लिए यूज। ये जो मेन रिले है, मेन रिले से सीधा करंट जाता है, ये सीधी वोल्टेज जाती है इग्निशन कॉयल पे। ये हमारी 6 इग्निशन कॉयल है। तो मेरे पास ये टोयोटा V6 का डायग्राम है। सभी का 4 सिलेंडर हो या 6 सिलेंडर हो, सेम ही मेथड है। तो कंपनी ने क्या किया, सेम तरह से फ्यूल इंजेक्टर की रिले की तरह से, तो कंपनी ने इसके अंदर भी रिले का और फ्यूज का यूज किया, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर के अंदर यूज किया। तो वहीं से एक वायर ये स्वैप की। सभी कंपनियों का अलग अलग मेथड है। तो एक तार इसने यहीं से स्वैप की, यहीं से इसको वोल्टेज दे दिया। तो जैसे ही हमारी इस वाली पिन पे इसने 30 वोल्टेज आ गए, सीधे डायरेक्ट वोल्टेज आ गए, 12 वोल्टेज 30 नंबर पिन से, और सीधा ECU से, ये आप देख सकते हैं, सीधा ECU से ग्राउंड गया। तो जैसे ये रिले एक्टिवेट होगी तो ये वाला पॉइंट अपने आप चिपक जाएगा। ये मैग्नेट होगी तो मैग्नेट से ये अपने आप जॉइंट हो जाएगा, और ये सीधा इस फ्यूज के अंदर आ जाएगा। और फिर फ्यूज से ये सीधी, यहाँ से आप ये जंक्शन देख सकते हैं, ये जंक्शन है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक सिरे पे आपको पॉजिटिव करंट मिलेगा। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, नंबर 1, ये जो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे, नंबर एक इस पे सब पे जो है पॉजिटिव करंट है। ये जो आप जंक्शन देख रहे हैं, और ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं, ये इसके फ़िल्टर की वायर है। इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये 6 सिलेंडर है, बैंक 1 और बैंक 2, इसमें 2 सेंसर लगाए गए हैं, फ्रंट के लिए और रियर के लिए, जो फ़िल्टर सेंसर है। मैं इनकी बाद में बात करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, एक वायर पॉजिटिव से आ गई, 6 की 6 वायर, ये वायर सेम होगी जो पॉजिटिव से करंट जा रहा होगा, 6 की 6 इग्निशन कॉइल पे। या 4 सिलेंडर तो 4 पे ये सेम होगा, जिस पे पॉजिटिव करंट होगा। जो वायर ग्राउंड से जाएगी, आप देख सकते हैं ये वाला जंक्शन, इससे भी ये 6 वायर निकली, ये भी सेम ही वायर होंगी। ये जो कंपनी का जो भी कोड होगा, कलर कोड होगा वायरिंग का, ग्राउंड का, तो ये उसी के कोड से बनी हुई होंगी ये 6 वायर। तो 1 नंबर और 4 नंबर पिन पे ये आ जाएगा। और अब ये जो 2 वायर थी जो कि आउटपुट और इनपुट सिग्नल की बात करती है, तो जो ECU जो इनपुट सिग्नल लेगा, तो वो सब वायर इसकी सेम होंगी। और जो ये आउटपुट सिग्नल देगा वो सेपरेट होगी, क्योंकि जो ये आउटपुट सिग्नल की जो वायर होंगी वो वायर सेपरेट होंगी, क्योंकि उसी से ये एक्टिवेट होगा। और जो ये इनपुट लेगा, अपनी तरफ लेगा, यानी कि डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी इग्निशन कॉइल ख़राब है, तो वो भी 6 की 6 वायर सेम होके इसी पे जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक जंक्शन बना हुआ है। तो इसमें तीन वायर ये सेम ही हैं, और एक वायर सेपरेट आएगी चारों पे, जिससे रिले एक्टिवेट होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कहीं भी आपको समझ ना आया हो, या मैंने ज़्यादा तेज़ बोल दिया, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग बहुत तेज़ बोलते हैं। क्योंकि जब मैं काम सीखता था तो मैं भी ऐसी वीडियो से हेल्प लेता था और डायग्राम समझता था। तो भैया अगर कहीं पर भी कोई गलती आपको दिख रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे लाइक को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं भी आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी मैं आपको इस तरह से दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी फिर दूंगा आपको। बिल्कुल जब तक आप बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं होंगे, जब तक आप बिल्कुल नहीं समझोगे, तब तक आपको समझाता रहूँगा। जैसे भी आपका जिस भी रिक्वायर्ड पे आप कहोगे कि भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उस चीज़ पे ही वीडियो बना के दूँ, और बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करके दूँ। और आप मेरे से पर्सनली भी आपका जो कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं आप मेरे नंबर पे। तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, आप कस्टमर हो या आप कोई सीखने वाले हो, तो भैया सभी के लिए हाजिर हूँ मैं, जिस भी हालत में हूँ सभी के लिए हाजिर हूँ। तो भैया
बस ओके, थैंक यू। बाकी अगर आपको वो कहीं भी कमी लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि मैं सुधार करूँ। तो ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करूँगा आपके लिए, हर चीज़ के बारे में समझाऊँगा, इशू भी खोल के समझाऊँगा कि इशू भी कैसे रिपेयर करते हैं, हर चीज़ मैं आपको समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ओके, थैंक यू।